नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपकी लाइफ में अचानक से क्या होने वाला है, सडनली क्या होने वाला है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे में क्या चीज़ें होने वाली है, ये है आज का टॉपिक। एंड इसके साथ साथ मैं ये चीज़ कहूँगी कि जो लोग कि ये ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है, ये ऑल साइन रीडिंग है, तो सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। अगर कोई ज़ोडिएक साइन की एनर्जी ज़्यादा आती है तो वो मैं आपको बता दूंगी रीडिंग में। अदरवाइज़ ये ऑल साइन रीडिंग है, सब साइंस के लिए है, सब इनिशियल्स वालों के लिए है, सब डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए, ठीक है, सबके लिए है, ऑल ओवर। ओके। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। ओके, तो पहला कार्ड आपका ही एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। माय गॉड, आपकी रीडिंग की बिगनिंग देखिए क्या है यहाँ पे। एस ऑफ वैंड्स एंड स्टार का कार्ड है, मतलब आप बिगनिंग की एनर्जी देखिए। अभी तो सारे कार्ड्स भी नहीं निकाले हैं। आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है और बदलाव बहुत जल्दी आ रहा है। बहुत ही क्षणिक समय के अंदर ये बदलाव आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आने वाला है, चाहे जो भी जिस भी स्फेयर में हो। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है। यहाँ पे पॉजिटिविटी की तो 100% भरमार भरी पड़ी है। एंड इसके अलावा ये जो भी मौका आपकी लाइफ में आने वाला है ये एक्चुअली डेस्टाइंड है आपकी लाइफ में आने के लिए, ठीक है। ये नया स्टार्ट डेस्टाइंड है आपकी लाइफ में आने के लिए है। देखिए सन का कार्ड, मतलब मैं तो देख देख के शॉक हो रही हूँ, एक के बाद एक के बाद एक इतने अच्छे कार्ड। माय गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, वी हैव रिवर्स्ड 7 ऑफ वैंड्स। ओके, पेज ऑफ वैंड्स रिवर्स में है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स रिवर्स के अंदर आने का मतलब क्या बन रहा है? एस ऑफ सोर्ड्स आया है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप हिचकिचाने वाले हैं, ठीक है। इस नई शुरुआत के साथ आप हिचकिचाने वाले हैं। जो भी नई शुरुआत है आपकी ज़िंदगी में, जो भी ये पॉजिटिवली न्यू स्टार्ट आ रहा है, ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में ही आएगा, बहुत ज़्यादा अनएडमायर्ड वे में आएगा। लाइक बहुत ज़्यादा सडन होगा। देखिए लवर्स का कार्ड है एट द बैक ऑफ द डेक, ठीक है। एंड साथ ही एम्परर की भी एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक के बाद 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 एक इतने बढ़िया बढ़िया कार्ड्स। माय गॉड, यू आर वेरी लकी। जिनकी भी एनर्जीज हैं भैया, आप बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा लकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या चीज़, देखिए यहाँ पर आप हैं, मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ इसके अंदर। एक्चुअली मैं इतने अच्छे कार्ड्स देख के, इतनी अच्छी एनर्जी देख के ना अलग ही लेवल पे हैप्पीनेस हो जाती है मेरी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। जिसके लिए भी होगी बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इसके लिए, ठीक है। जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। देखिए एक के बाद एक बढ़िया बढ़िया कार्ड्स आए हैं, बढ़िया बढ़िया, क्या ही बोलूँ मैं इनके बारे में। यू आर सो लकी। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या अचानक से आपकी ज़िंदगी के अंदर नॉक नॉक करके एंटर हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ आ रही है जो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ज़्यादा जैसे मैंने अभी बोला अनप्रेडिक्टेबल है, डेस्टाइंड है। ये एक्चुअली आपकी डेस्टिनी में आना लिखा था चीज़ें, बट ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल वे में आना लिखा था। मतलब आपको शायद डिसीजन लेने के लिए भी प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिले, ये चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो आपको इट्स जस्ट लाइक यस बोलिए या नो बोलिए और बस ये चीज़ होगी, ठीक है। एंड यू विल बी शॉक्ड, आप शॉक हो जाओगे कि मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, डिसीजन लेना है तो लेना क्या, अरे 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 रुको रुको रुको, मुझे एक आध दिन दो, मुझे सोचना है, एक आध हफ्ता दो, मुझे सोचना है, तब मैं डिसीजन लूँगी। बट वो टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको बहुत क्विकली डिसीजंस लेने होंगे इसके अंदर। एंड कुछ ऐसा है जिसका आप बहुत समय से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप एक्सपेक्टेशंस बहुत समय से कर रहे हो बट वो आएगा अनएक्सपेक्टेड वे में, ठीक है। तो कई बार हम लोग ये चीज़ होती है ना कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं, जो चीज़ हम पाना चाहते हैं, ठीक है, सपोज़ हम किसी एग्ज़ाम में क्लियर करना चाहते हैं, जो चीज़ हम चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स किए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, ठीक है, अपना 100% दे दिया हमने उस चीज़ को। बट द मूवमेंट वो चीज़ हमारे सामने खड़ी हो गई तो हम एक मिनट के लिए
वो चीज़ होती है कि 1 मिनट के लिए आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट, ठीक है। कि आप चाहते तो हो ये चीज़, ठीक है, ऐसी बात नहीं, आप चाहते तो हो, बट क्या ये सही समय है, क्या आगे बढ़ना चाहिए, क्या ये जॉब आपके लिए एप्लीकेबल होगी, या इसे बेटर कुछ बेटर कुछ ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज़ आपके माइंड में उस टाइम पे क्रिएट होगी। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आपकी लव एनर्जीज से, आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, अनएक्सपेक्टेड वे में आपके सामने आएगी। एंड आप जो हो बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हो डिसीजंस मेकिंग में, शायद क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा चुके हो, कैलिबर लगा चुके हो, अपना 100% दे चुके हो, चाहे आपने वो पास्ट पार्टनर को दिया हो, ठीक है, किसी एक्स पार्टनर को दिया हो आपने, या फिर किसी पास्ट पार्टनर को दिया हो, या फिर आपने किसी अपने पास्ट लवर को दिया हो, या कोई ऐसा पार्टनर है जो पहले था आपकी ज़िंदगी में, फिर उसने आपसे डिस्टेंस बना लिया, ठीक है, आपसे अलग हो गए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई, बट आपने उस रिश्ते को, उस पर्सन को, उस अपॉर्चुनिटी को, चाहे वो कैरियर अपॉर्चुनिटी थी, चाहे वो लव अपॉर्चुनिटी थी, आपने उसको अपना 100% दिया। आपके अंदर जितना कैलिबर था आपने सब दिया, आपने स्ट्रेंथ लगाया, आपने करेज लगाया, आपने पेशेंस दिया, आपने केयर दिया, आपने हर चीज़ दी। बट वो पर्सन या फिर वो अपॉर्चुनिटी रिजिड थी, वो उस टाइम आपको मिली नहीं। आपने बहुत कैलिबर लगाया बट वो चीज़ें मिली नहीं। अब यहाँ पे चीज़ ये है कि वो चीज़ आपके सामने आ रही है, वो इंसान आपके सामने आ रहा है, वो प्रपोजल आपके सामने आ रहा है, बट इस मूवमेंट पे, एट दैट प्रेजेंट मूवमेंट, आप ये सोचोगे कि क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ आ रही है जो डेस्टाइंड है, स्पेशली लव लाइफ से जुड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैरिज हो सकती है, मैरिज की बहुत अच्छी वाइब्रेशन है। यहाँ पे कोई मैरिज प्रपोजल आपकी लाइफ में आ जाए एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में, या फिर कोई पर्सन रिकनेक्ट कर जाए, ये भी बहुत अच्छी चांसेस हैं, ठीक है। कोई पर्सन आपको कॉल कर दे, मैसेज कर दे, रिकनेक्ट कर दे, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कम्युनिकेशन की भी एनर्जीज है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, वो आपसे बोले कि आप तो मेरे ड्रीम कम ट्रू हो, आप मेरे काउंटर पार्ट हो, आप ही वो इंसान हो जिसको ढूंढ रहे हैं। या अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है, उनकी फैमिली नहीं मान रही मैरिज के लिए, तो वो चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने के चांसेस हैं, बिकॉज वो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ होंगी। आपको लग रहा था कि शायद इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत दिन लगेंगे, बहुत महीने लगेंगे, बहुत सालों लगेंगे, बट यहाँ पर जो है वो चीज़ें एकदम आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। एंड इट्स लाइक आइदर यू से येस और यू से नो, ठीक है। ये वाली चीज़ होगी कि आपको या तो हाँ बोलना होगा या फिर उसको ना बोलना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। और स्पेशली मुझे यहाँ पे लव सिनेरियोज़ की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कैरियर एंड ऑल अदर थिंग्स। हाँ, कुछ लोगों के लिए कोई अटका हुआ पैसा हो सकता है जो आपको वापस मिले, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। या अटकी हुई कोई जॉब है, कोई जॉब बहुत टाइम से आपको मतलब आपने एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कर लिया, वो आपको मिल नहीं रही है, तो वो चीज़ आपको वापस मिल जाए, या उसका कोई नोटिफिकेशन आ जाए, या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए कि आपको होप हो जाए, पॉजिटिविटी हो जाए कि ये जॉब तो अब मुझे मिलने वाली है, या फिर ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, मुझे बस पोस्ट मिलने वाली है, ठीक है। ये सारी चीज़ें चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, दैट डजंट मैटर, बट ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, फॉर मेजॉरिटी ऑफ़ यू, आपकी लव लाइफ से कोई ना कोई पर्सन है ये, ठीक है। आपकी मैरिज का या लव लाइफ का कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई ना कोई ऐसी ऑफ़र आपके सामने से चल कर आ जाएगा जो आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। एंड काफ़ी हद तक यहाँ पर एक ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, स्पेशली मैरिज के लिए, या फिर फॉरेन टूर्स के लिए भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, ठीक है। अगर आप बहुत टाइम से फॉरेन टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए देख रहे हो, ठीक है, या परमानेंट शिफ्टिंग के लिए देख रहे हो, तो भी आपके साथ यहाँ पर हो सकता है। बट यहाँ पर जो मेन मैसेज आपके लिए आ रहा है वो ये है कि एक्चुअल में यहाँ पर कुछ कार्मिक सिनेरियोज़ है जिसका एंड हुआ है, ठीक है। कार्मिक सिनेरियोज़ है जिसका एंड हुआ है, या फिर हो सकता है कोई आपकी पास्ट की कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक मैरिज रही हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सेकंड मैरिज या फिर री मैरिजेस हो सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ पास्ट की कार्मिक चीज़ें रही हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एटीट्यूड अपनाएं एंड इस अपॉर्चुनिटी को आप स्किप कर जाएँ, या इस अपॉर्चुनिटी को आप थोड़ा सा जजिंग वे के अंदर देखना स्टार्ट करो, एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल ना टर्न हो पाएँ, ठीक है। तो स्पेशली फॉर दोज ऑफ यू जो इस एनर्जी में है, जो एक एक शेल्टर्ड एनर्जी में है, एक बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा शेल्टर्ड है, ठीक है। उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी, थोड़ा सा आप, क्योंकि आप किसी की भी नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं करोगे, दैट टू कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। आप किसी से भी झूठ नहीं बर्दाश्त करोगे, नेगेटिविटी नहीं बर्दाश्त करोगे। बट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाँ, आपको अपना सेल्फ वर्थ पता है, आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या नहीं डिज़र्व करते। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
सॉफ्टनेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ या किसके लिए ये स्पेशल मैसेज आया है कार्ड्स के अंदर। जिनके लिए आया है वो देख लीजिएगा, ठीक है। एंड बेसिकली आपको थोड़ा सॉफ्टनेस के साथ चीज़ें डील करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत रिजिड होकर चीज़ें डील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करना अच्छी चीज़ है, बट हर चीज़ को नेगेटिव और पॉजिटिव में डिवाइड करके सोचना गलत है। हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट सोच के साथ सोचना गलत है, ठीक है। सो अगर आपके सामने कोई पर्सन अप्रोच कर रहा है या करना चाह रहा है और आप उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड वे में ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा जजिंग वे में ट्रीट कर रहे हो, या ओवर एनालिटिक हो रहे हो, ओवर एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा वो काउंटर कमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे कमेंटिंग एंड काउंटर कमेंटिंग हो रही है, या अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो इस पर्सन के लिए, अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो इस कनेक्शन के लिए, इस एनर्जी के लिए भी, ठीक है, बिकॉज बहुत कम लोगों के लिए शायद ये वाइब्रेशन है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल कर कर आया अभी, और अब उन्हें लगता है कि वो क्लोज्ड हो गए हैं, क्लोज कर लिया उन्होंने बेसिकली अपने आप को, बहुत जजिंग भी हो गए होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ कुछ जजिंग हो गए हैं। एंड वो जो है बेसिकली किसी नए शुरुआत की तरफ नहीं आगे बढ़ना चाहते। तो ये दो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों में से आप जिस एनर्जी के हो आप उस हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दो एनर्जीज़ हैं, उनके लिए कुछ मैसेजेस हैं। जो इस एनर्जी में नहीं है उनको पता ही है कि आपके जो भी पर्सन है वो रिटर्न आ रहे हैं और कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, बट फाइनल डिसीजन आपके हाथ में होगा, ठीक है। यहाँ पे फाइनल डिसीजन यूनिवर्स आपके हाथ में छोड़ेगी। अगर आप बोलेंगे यस तो यस होगा, अगर आप बोलेंगे नो तो ये कनेक्शन यहीं कट हो जाएगा। फिर चाहे ये कितना ही अच्छा कनेक्शन हो, चाहे ये कितना ही अच्छा डेस्टाइन्ड कनेक्शन हो, चाहे डेस्टिनी से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो, फिर आगे की आगे देखी जाएगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बट बेसिकली ये डिसीजंस आपके हाथ में होगा, ठीक है। आपको पावर मिली हुई है इस टाइम पे कि आपको मेन डिसीजन लेना है। इट्स आइदर यस और इट्स आइदर नो, डिपेंड्स ऑन यू एंड योर सर्कमस्टांसेस एंड योर फीलिंग्स, जो भी आपकी सिनेरियोज हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैंने दो एनर्जीज़ बताई थी, जिसमें पहली एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा जजिंग एनर्जीज़ हो गई थी, ओवर प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ हो गई थी, हर चीज़ को नेगेटिव और पॉजिटिव में या वाइट एंड ब्लैक के अंदर सोचना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। हर किसी से थोड़ा थोड़ा जज करना स्टार्ट कर दिया था, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दी थी। उन लोगों को थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, सेल्फ वर्थ जानना अच्छी बात है, बट प्राइड के अंदर रहना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। आई होप कि मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही यहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ, बट यहाँ पर एक्चुअल में एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्राइड या प्रेजुडिस होना या बहुत ज़्यादा घमंडी होना, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एंड जो सेकेंड एनर्जी है वो ये है कि वो न्यू स्टार्ट से डर रही है, वो नई शुरुआत से डर रही है। उनको लगता है कि वो शायद अभी एनर्जेटिकली तैयार नहीं है इस नई शुरुआत के लिए। वो ऑप्शंस देख रहे हैं, वो लोगों को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, चाह तो रहे हैं कि वो किसी कनेक्शन में आए, बट इस टाइम पे उन्हें लगता है कि वो एनर्जेटिकली तैयार नहीं है या इमोशनली तैयार नहीं है। दोबारा से कनेक्शन में आएंगे तो फिर वो इमोशनल इनका हर्ट होगा चीज़ें। तो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली डेयर आप जो है वेट कर रहे थे जिस पर्सन का, ये वही पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है। वही एनर्जी कैरी करे हैं, वही इम्प्रिंट्स कैरी करे हैं। तो कहीं ना कहीं यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, ठीक है। बाकी सबका पर्सनल सिनेरियोज है, ओके। सो या मैं इसके बाद आपके लिए लेती हूँ ओके मैं एंजल गाइडेंस कार्ड ही ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने एंजल गाइडेंस कार्ड ही पिक कर लिए थे, तो मैं एंजल गाइडेंस कार्ड ही आपके लिए ले लेती हूँ। लेट्स सी एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रही है। बट अचानक से तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है यार, इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के लिए मैरिज की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ठीक है। एकदम से कोई मैरिज प्रपोजल्स आ जाए, दैट वुड बी, मतलब वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा कि मतलब आइडिया ही नहीं है कि ये चीज़ होने वाली है। बट ये क्योंकि डेस्टाइंड है तो होनी तो है, बट अनप्रेडिक्टेबल वे में होनी है, ठीक है। ओके लेट्स सी क्या आए हैं आपके एंजल गाइडेंस कार्ड। एंड कुछ जेंडर कह रही हूँ, वो कुछ ज़ोडिएक साइन में आपको बता देती हूँ। मैच हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ज़ोडिएक साइन मैच होना कंपलसरी नहीं है, डेट एंड टाइम मैच होना कंपलसरी नहीं है, जस्ट एन इंट्यूटिव थिंग, ठीक है। मैच हो तो सोने पे सुहागा वाली बात है, मैच ना हो तो भी कोई बात नहीं, एनर्जीज़ मैच होनी चाहिए, राइट। एनर्जीज़ मैच हो रही है तो रीडिंग आपकी है। तो यहाँ पर जो ज़ोडिएक है दैट इज़ एक्वेरियस, वेरी हाई चांसेस ऑफ एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, बहुत हाई चांसेस है डियर, ठीक है। स्पेशली एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी बहुत ज़्यादा है, एंड एक्वेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। या लिब्रास की थोड़ी कम वाइब है, बट यहाँ पे जेमिनीज़ की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एरीज़ है यहाँ पे, एरीज़, लियो, सेजिटेरियस, इनकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा, आप इस वाइब्रेशन के अंदर हो सकते हो, ठीक है। स्पेशली एरीज़ की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, सेजिटेरियस की भी वाइब्रेशन का कंपैरेटिवली ज़्यादा
है, ठीक है। लियोज़ की थोड़ी सी कम है, लियोज़ ऑन द मुझे डार्कर साइड पे थोड़ा सा लग रहे हैं, ठीक है। अगर आप लियो हैं तो थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर होगा, स्पेशली फॉर सम ऑफ़ यू, नहीं सबके लिए नहीं, स्पेशली अगर आप लियो हैं और आप थोड़ी सी प्राइड की एनर्जी में हो, ठीक है। जो एनर्जीज़ मैंने मेंशन करी है, या बहुत ज़्यादा क्रॉस चेक की एनर्जीज़ में हो, या बहुत ज़्यादा एनालिसिस की एनर्जीज़ में हो, तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, इफ़ यू आर लियो प्लस दैट एनर्जी, ठीक है। एंड हम हालांकि यहाँ पे वर्गोस भी हैं, यहाँ पे कैप्रिकॉन्स भी हैं, वी हैव कैप्रिकॉन्स, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। अगर आपकी ज़ोडिएक साइन वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन है, प्लस आपका जो मैंने एनर्जीज़ मेंशन करी थी वो न्यू स्टार्ट से डरने वाली है, तो भी आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। यू आर वर्किंग ऑन योर लो एनर्जी फील्ड, नॉट ऑन हाई एनर्जी फील्ड, ठीक है। क्योंकि हर ज़ोडिएक साइन लो एनर्जी फील्ड भी होती है, हाई एनर्जी फील्ड भी होती है, ठीक है। प्रॉपर वर्ड नहीं है ये लो एनर्जी फील्ड, हाई एनर्जी फील्ड, ये लेमैन शब्द को मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो या वी हैव 5 ऑफ एरियल। 5 ऑफ एरियल क्या कहता है, यू नीडंट गो थ्रू योर करंट चैलेंजेस अलोन। आपको अकेले इस चैलेंजेस को फेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए हेल्प भेजी गई है, हेल्प इज़ नियर बाय। अपने आस पड़ोस में देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। आस पड़ोस में देखने का मतलब है कि अपने जो भी रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं उसको देखिए, कोई ना कोई पर्सन आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल होगा। नेगेटिव थाट्स क्रिएट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप नेगेटिव थाट्स बनाते हैं तो उससे भी आपकी जो है डेस्टिनी पे इम्पैक्ट पड़ जाता है, या आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मेक श्योर, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जो थॉट्स क्रिएट करते हो उसी की एनर्जीज़ जो है वो आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होनी स्टार्ट होती हैं। तो मेक श्योर कि आप कोई नेगेटिव थॉट ना क्रिएट करें, ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है, गूगल कर लीजिए। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ रफेल। 5 ऑफ रफेल क्या कहता है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। सब कुछ एक रीज़न की वजह से होता है, स्पेशली फॉर दोस्त जो लोग नई शुरुआत नहीं चाहते। मुझे लगता है ये एनर्जीज उनसे ज़्यादा कनेक्टेड है, बाकी ये ओवरऑल सबके लिए गाइडेंस है, ठीक है। सब कुछ एक रीज़न की वजह से होता है। रिलीज़ रिग्रेट, किसी भी तरीके के रिग्रेट को ख़त्म करें, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़े। नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रही हैं, और खुशियों की तरफ आप दौड़ें, ना कि आप नेगेटिविटी की तरफ दौड़ें। यहाँ पर भी आपसे बोला जा रहा है नेगेटिव थाट्स को कट कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। यहाँ पर भी आपसे कहा जा रहा है कि खुशियों की तरफ आगे बढ़िए, ना कि नेगेटिव थॉट्स की तरफ सोचिए। देन वी हैव स्ट्रेंथ। आर्कएंजल एरियल का कार्ड है, ठीक है। ओके, अगेन आर्कएंजल एरियल हमारे पास है, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस। देखिए यहाँ पर वही चीज़ आ रही है, फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ और ग्रेस जो है वो काइंडनेस से आपकी शो होती है, राइट। तो काइंडनेस बरकरार रखिए अपने अंदर। अगेन लियो एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकती है। आई एम रियली गेटिंग अ हाई लियो वाइब्रेशन, ठीक है। सॉरी, अब लियो वाइब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लियो वाइब्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें एंड फॉरगिवनेस, ओके। So we have here Chariot, Archangel Metatron, okay, sorry, determination and self-control, career advancement, acknowledge of success by others, ठीक है। डिटर्मिनेशन रखिए और अपने आप को कंट्रोल रखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं, मतलब ओवर थिंकिंग इज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग नहीं, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल रिलाई कर लो ब्लाइंडली, वो भी चीज़ नहीं, ठीक है। कैरियर की तरफ आपको आगे बढ़ने की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एंड सक्सेस आपको आपके सामने आपकी सक्सेस आने वाली है, ठीक है। सो ये थी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी एक छोटी सी रीडिंग, एंड होपफुली कि आपको मैसेजेस मिले हों, ठीक है। एंड या आपकी हेल्प हुई हो इसको देख के, ठीक है। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी गाइडेंस करी है, हेल्प करी है, दैन प्लीज़ हमें भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि हम हर टॉपिक पर कवर कर सकें, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हो तो पेड सेशंस भी ले सकते हैं, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स जितनी भी होती है वो सब पेड रीडिंग्स होती हैं, पर्सनल रीडिंग्स फ्री रीडिंग्स नहीं होती, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, फ्री रीडिंग्स आपको मिल सकती हैं। फ्री रीडिंग्स के लिए आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने से हम लोग लाइव सेशंस रखते हैं, लाइव सेशंस के अंदर फ्री रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, मगर फ्री रीडिंग्स जो होती हैं वो लाइव सेशन के अंदर होती हैं। लाइव सेशन की रीडिंग्स फ्री रीडिंग्स होती है, उसमें आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से लाइव में आपके पास उन सवालों के जवाब देती हूँ, ओके।
सो या ये थी रीडिंग आपकी। एंड अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें पेड सेशंस के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। मेरी ईमेल आईडी जो है ria.thetarotcard@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, सारे लिंक्स हैं, सब चीज़ें हैं। और प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कांटेक्ट कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।